हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बड़े होंगे। आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही है बोर्ड परीक्षा सन 2025 की। तो आज लेके आए विद्युत धारा। क्या धारा? विद्युत। ये एक चैप्टर है फिजिक्स का तीसरा। इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है अफवाह तथा अनुमान वेग के अनुसार ओम के नियम का निरूपण। तो इस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले बहुत ही अच्छा टॉपिक है। 5 नंबर में एग्जाम के अंदर पूछा जाता है और ये क्या है, किताब के अंदर बहुत ही टफ दे रखा है, क्योंकि इसलिए समझ में नहीं आता है। तो आज टॉपिक को बहुत ही सरल तरह से मैं लेके आया हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना। अफवाह अनुमान वेग। अफवाह अनुमान वेग के आधार पर ओम के नियम का निगमन किस प्रकार से करना है, ठीक है। सबसे पहले ये चित्र है, ठीक है। इस चित्र को हम समझते हैं किस प्रकार से इसका निगमन होगा, ठीक है। माना एक धातु के तार की लंबाई यहां से मान लो, यहाँ मान लो ए, यहाँ मान लो बी, यहाँ तक की लंबाई क्या है? एल। एक धातु का तार है, इसकी लंबाई एल है, ठीक है। तथा अनुप्रस्थ काट की परिच्छेद का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या है? ए, ठीक है। इसका क्षेत्रफल हो गया ए, ठीक है। काट का परिच्छेद का क्षेत्रफल ए। तथा जब इसके सिरों के बीच विभवांतर, इसके सिरों के बीच क्या है? विभवांतर, मतलब कि इसके और इसके सिरों के बीच क्या है? विभवांतर बी, ठीक है। विभवांतर क्या हो गया? बी, ठीक है। लगाया जाता है या है, ठीक है। तब इसमें विद्युत धारा क्या है? जब इसके सिरों के बीच विभवांतर लगाया जाता है, इसमें क्या है? विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, ये आई धारा, ठीक है। प्रवाहित होगी आई धारा। इसके बाद क्या होता है? तो इसमें विद्युत धारा आई प्रभावित हो जाती है, ठीक है। जब आई धारा इसमें प्रवाहित होती है तब क्या होता है? देखो, ये हो गया, आपके चित्र भी समझ में हो गया। ये क्या है? एक धातु का तार है, ठीक है। इसके पीछे अनुप्रस्थ, इसका क्षेत्रफल क्या है? ए है, ठीक है। इसकी लंबाई क्या है? एल है, ठीक है। इसके सिरों के बीच क्या है? विभवांतर बी है। इसमें आई धारा बह रही है और ये क्या लगी है? बैटरी, ठीक है। अब चलते हैं इसके निगमन की तरफ, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? एन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? एन हो तब क्या है? इलेक्ट्रॉन का अनुमान वेग। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या? इनकी जो इसके अंदर चल रहे हैं, इनकी क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन चल कर रहे हैं, ठीक है। इनकी संख्या क्या है? एन। तब क्या है? अनुमान वेग क्या होगा? बीडी होगा। अनुमान वेग क्या होगा? बीडी होगा, ये वाला, ठीक है। अब इसके निगमन की तरफ चलते हैं। इसका निगमन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। इसके निगमन की हम समझ सकते हैं। किसी चालक में प्रवाहित धारा, कोई चालक है जैसे ये चालक में प्रवाहित धारा हो रही है आई, ठीक है। अब क्या है? आई बराबर एन ई बी डी, एन ई ए बी डी, ये क्या होता है? अनुमान वेग, ठीक है। आपने पढ़ा होगा, ठीक है। समीकरण होगी एक, ठीक है। इसी प्रकार समीकरण एक, समीकरण आपको दो से बनानी है, ठीक है। अब चालक के सिरों के बीच विभवांतर मैंने पहले बताया। अब चालक के, ये चालक है, इसके सिरों के बीच क्या है? विभवांतर क्या है? बी। अब बी बराबर क्या है? देखो, बी बराबर एम डी क्या है? अफवाह वेग, ठीक है। और एम एल क्या है? इलेक्ट्रॉन, एम क्या है? इलेक्ट्रॉन पर या इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और एल क्या है? एल चालक की लंबाई, ठीक है। और ये जो है ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। और ये जो टाउ, इसे बोलते हैं हम टाउ। टाउ क्या होता है? शांत काली, ये होता है शांत काल, ठीक है। इसे बोलते हैं हम शांत काल, ठीक है। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर, ठीक है। बराबर में क्या है? ये जो बी है इसको हम अंदर ले जाएंगे, ठीक है। क्या इसको अंदर ले जाएंगे तो हम क्या है? बीडी को लेकर आते हैं, इस बीडी को यहाँ लेकर आते हैं और ई बी टाउ और एम एन, ठीक है। समीकरण बन गई इसी प्रकार दो। अब क्या है? दो से एक को क्या है? भाग देनी है। किससे? समीकरण दो से, इससे क्या है? एक को हमें भाग देना है, इसको, ठीक है। देते हैं इसको भाग। इसको भाग देने में क्या है? डी, ठीक है। तो सबसे पहले डी, देखो बी समीकरण लिखते हैं दो। हमने क्या है? समीकरण ये जो है यहाँ पे लिख ली, सेम है, यहाँ पर क्या है? उतार ली। इसके बाद क्या है? समीकरण एक कौन सी है? ये वाली, भाग देनी ना, तो समीकरण एक ये वाली है, तो समीकरण एक ये लिख ली, ठीक है। हमने उतार ली। फिर क्या बटे में हमने एक लिख लिया अपनी तरफ से, एक से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हमने लिख लिया है, ठीक है, एक लिख लिया। अब क्या है? इसके हम भाग देने वाले, इसको भाग देने में क्या हुआ? देखो, जब हम इसको भाग देंगे तो बी बराबर क्या है? ये बराबर लिख दो, ये आई, मतलब बी बराबर बी बटे में आई है, तो इसके यहाँ पर हमने बराबर लिख दिया है, कोई जरूरी नहीं है। बी डी, ठीक है, और एम एल, ठीक है। ये क्या है? ई और टाउ, इस प्रकार लिख दिया, ठीक है। अब ये जो है टोटल, इस प्रकार से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है? अनुमान वेग को यहाँ पर लिख दिया, आई का मान तो ये वाला, ये पर यहाँ पे लिख दिया हमने। अब क्या देखो, यहाँ कट क्या रहा है? बी डी और बी डी, ये और ये यहाँ कैंसिल, ठीक है, कट रही है भाग में। अब क्या देखो, बी बटे आई, ठीक है, बी बटे आई है, और फिर बचा क्या? एम एल ये लिख लिया, ठीक है।
एम एन लिखने के बाद क्या है देखो, ई और ई दो ही है और एन क्या है एक, तो एन तो ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब एन के बराबर क्या है, ई स्क्वायर, ठीक है, ई स्क्वायर, क्योंकि एक ई है और एक है तो दो ही होगी, तो दो ई है, एन बराबर दो, एन के बराबर क्या है देखो, एन ई आ गया, ठीक है, और ई तो ई स्क्वायर ही आ गया और बचा क्या है ए, ठीक है, ए ये लिख दिया हमने। अब ये क्या है पर बचा ये वाला टाउ, तो टाउ भी हमने क्या लिख दिया, जो हो गया, ठीक है। अब इसके बराबर क्या होता है देखो, इसके इतने के बराबर होता है आर, ठीक है, क्या है नियतांक, ठीक है, आर फिर 0, ठीक है। अब इसके क्या है आगे चलते हैं, देखो ये है, अब दिए गए चालक के तार, अब यहाँ पे चालक बोल सकते हैं हम, दिए गए चालक व ताप हेतु, दिए गए चालक के तार हेतु या फिर ताप हेतु क्या होता है देखो, बी बटे में क्या है आई, ठीक है। अब ये क्या है नियतांक, ठीक है, नियतांक बराबर आप सब जानते हो क्या है आर होता है, ठीक है, मैंने भी यहाँ पर बताया आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बी बटे में आर, क्या है नियतांक बराबर क्या होता है आर, तो हमने लिख लिया आर, ठीक है, यही ओम का नियम है, आपको पता होगा। या फिर इस प्रकार से लिख सकते हो बी बटे में आई बराबर आर, ठीक है, यही क्या है ओम का नियम है, ठीक है। तो इससे मुझे उम्मीद है इससे सरल आप कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि किताब के अंदर बहुत ही टफ दे रखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गई, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट शेयर जरूर करना।